Hi everyone. Learn English easily with संदीप भौत में आप सभी का स्वागत है और इस इंग्लिश स्पीकिंग पैटर्न सीरीज में मैं आज पैटर्न नंबर 8 लेकर आपके सामने हाजिर हूं और ये पैटर्न नंबर 1 कंडीशनल सेंटेंसेस में से ही है जिसका कि मैं पार्ट 1 आपको करा चुका हूं जीरो कंडीशनल और आज हम करने वाले हैं कंडीशनल नंबर 1 और इस पैटर्न का नाम है अगर ये हो, अगर ये करें, अगर ये करेंगे तो ये होगा या ये हो सकता है। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बार फिर मैं आज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं फिर से बता रहा हूं, ये सीरीज 1 साल से भी ज्यादा चलने वाली है और हमेशा की तरह हर हफ्ते में कई बार 2 कई बार 1 पैटर्न आपको मिलता रहेगा और उस पैटर्न को पाने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन के जरिए आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। और यकीन मानिए ये आपको अगले 1 साल से 1.25 साल के बीच में तकरीबन 500 पैटर्न्स आपके जो ट्रेजर होगा वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी जो सीरीज है ये स्टार्ट कर रहा हूं। आज पैटर्न नंबर 8 शुरू करते हैं। अगर ये हो, ये करें, ये करेंगे तो ये होगा या ये हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज हम कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल के भी अंदर कौन सा कर रहे हैं, कंडीशनल नंबर 1 जीरो हम कर चुके हैं जिसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, सच्चाई होती है। और आज कंडीशन जो हम करने वाले हैं वो ये है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कंडीशनल का मतलब क्या होता है दोबारा से। कंडीशनल इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज मेड अप ऑफ एन इफ क्लॉज। कंडीशन जो सेंटेंस होते हैं जो इफ क्लॉज से बनाए जाते हैं, जहां पे आप कोई शर्त रखते हैं, एंड ए मेन क्लॉज जो होती है वो रिजल्ट होती है। मेन क्लॉज के अंदर जो होगा वो रिजल्ट होगा और जो सवाल पूछ कर जो शर्त लगाकर आप पूछेंगे उसे हम कंडीशन पूछेंगे, कंडीशन कहेंगे हम। द सेंटेंस डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट माइट हैपन और माइट हैव हैपन। मतलब जो सेंटेंस जो है ऐसी कंडीशन रखते हैं और कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा वो या तो हो चुका है या होने वाला है या वो सच्चाई पर आधारित है। द सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट्स विद इफ और व्हेन। आप देख रहे हैं मैं लिखा भी है क्लियरली यहां पर, तो आप नोट करते रहिए। ये पिछली क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को, तो इस पे ज्यादा आप मंथन ना करें बिकॉज ये हर क्लास में मैं बताऊंगा, बट आपके माइंड में मैंने बैठाना है, तो प्लीज। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या है और किसके बेस पर इन सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट जो कंडीशन है हमेशा फ्यूचर इवेंट्स को बताता है, दैट आर लाइकली टू हैपन, जो हो सकती हैं, जो संभव है। अगर कोई भी चीज या जो सेंटेंस आप बात रख रहे हैं जिस सेंटेंस के जरिए, वो संभव है, वो संभव है जो हो सकता या हो सकता है ना, हो सकता है, बट जो फैक्ट पर आधारित नहीं है, जो हो सकता है भविष्य में, जो पॉसिबल है, उसको हम फर्स्ट कंडीशन में रखेंगे। देखिए सेकंड लिखा है पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स लाइकली रिजल्ट। कोई भी हम शर्त रखें और उसका परिणाम आए तो हम उसको बोलेंगे फर्स्ट कंडीशनल, मतलब वहां पे कुछ उसका रिजल्ट आने की संभावना हो। कैसे, अब देखिए, पहले मैं रूल्स आपको बता देता हूं और उसके सेंटेंस अक्सर जो हिंदी में इसकी पहचान होगी वो यही होगा, अगर या जब है से कुछ भी बन सकता है। ये करें या ये करेंगे, अगर ये हो तो उसके जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो संभावना है, रिजल्ट इसमें होगा वो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिजल्ट। और ये रहेगा आपका कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन है। कंडीशन अगर जहां पॉसिबल है उसको आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और रिजल्ट अगर जो पॉसिबल जो भविष्य में आ सकता है या संभावना रिजल्ट आने की, उसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं या फिर मोडाल्स की फॉर्म्स कोई और भी यूज करते हैं जो पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो अब रूल्स देख लेते हैं। रूल क्या बनेगा,
अगर रूल हम लगाएंगे तो मोटे तौर पर इफ और व्हेन का यूज करते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, और फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट और फिर बाद में फ्यूचर इंडेफिनेट। मोटे तौर पर इफ और व्हेन, अगर हम रूल भी पूरा बताऊं मैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट किससे बनता है, तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अगर आपका जो सब्जेक्ट है ये वाला पार्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आपको लगा देना है, क्लियर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देन जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा फ्यूचर इंडेफिनेट में, सब्जेक्ट और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर वहां पे विल पॉसिबल नहीं हो, कोई कम संभावना हो, तो मे लगा सकते हैं, पोलाइट सेंस में लगाएंगे माइट लगा सकते हैं, और क्षमता के लिए आप क्या नहीं है कुड भी लगा सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट माना जाता है जहां पर हम विल लगाते हैं, कई बार शेल भी लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन रूल में सब कुछ मैं लिख नहीं पा सकता था, तो इसलिए मैंने 2-3 चीजें यहाँ पे ऐड की है मैंने। अब देखिए, अब सेंटेंस कैसे आएगा। सेंटेंस इस प्रकार से आएगा, देखिए हमेशा की तरह रूल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए फिर से रूल वही, इफ और व्हेन लगाएंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट उसके बाद में, इफ और व्हेन के बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको हम बोलेंगे, मैं पेन का कलर चेंज कर सकता हूं, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, और ये जो सब्जेक्ट और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये आ गया फ्यूचर इंडेफिनेट। तो बार बार रूल आपकी स्क्रीन पर ऐसे क्या होगा, वो आपका बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। सेंटेंस हम ले लेते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे, देखिए कंडीशन शर्त क्या रखी है हमने, शर्त ये है अगर हम मेहनत करें या करेंगे, करें पाएंगे तब भी ठीक है, अगर हम मेहनत करें तो क्या होगा, सफल होने की संभावना कितनी होगी हमारी, हम अवश्य सफल होंगे, सफल होने की संभावना हमारी है। मतलब जब भी कोई मेहनत करेगा, तो जब आप पढ़ रहे हैं आप मेहनत करेंगे तो सफल होने की संभावना है, मतलब संभावना है, यहां पर ये हो सकता है, पॉसिबल है, ये है ना। जब कोई रिजल्ट पॉसिबल होगा तो आपको रूल वही बना लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ आपको फ्यूचर इंडेफिनेट बना लेना है। जहां पे हम फैक्ट की बात कर रहे थे वहां पे दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनेट बनते हैं, जो हमने फर्स्ट जीरो कंडीशन में किया था हमने, ठीक है। बट आज ये नहीं कर रहे हैं, आज हम ये वाला पैटर्न कर रहे हैं, क्लियर है। तो अब देखिए, इसको हम जो कंडीशन रखी है हमने, शर्त जो रखी, इसको बनाएंगे हमेशा, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में और बाकी फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर बनाएंगे। यानी कि अगर को आप इफ लगा लीजिए, वी प्रेजेंट के इंडेफिनेट बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेहनत करना वर्क होता है, और मेहनत करना ज्यादा तो उसके वर्क हार्ड कर सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, ओके। एस या एस इसलिए नहीं आया क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नहीं है, ठीक है। इफ वी वर्क हार्ड, अब इफ के बाद आपने कॉमा लगा देना है, फिर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट जो रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बना देना है, तो हम अवश्य सफल होंगे, वी और वी के साथ विल लगा दीजिए, बिकॉज जब सर्टेनिटी आएगी तो आपको विल लगाना, और यहाँ पे मोस्टली विल ही यूज करते हैं ज्यादा, पोलाइट सेंस में शेल लगा सकते हैं, वी विल सर्टेनली, सफल होने को क्या बोलेंगे हम, सक्सीड, ओके। तो इस तरह से आपको रूल्स फॉर्म करने हैं, इस तरह से आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं। तो अब आपके सामने जो रियल व्यू है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं, इफ वी वर्क हार्ड वी विल सर्टेनली सक्सीड। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करते हैं, जो भविष्य में हो सकता है, जो पॉसिबल है, उसमें कंडीशन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लेनी है, और जो रिजल्ट आएगा उसको आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। फिर से रूल आपकी स्क्रीन पर है। अब बार बार मैं रूल को डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूं, बिकॉज रूल आपको समझ में आ गया है, तो आपके देखने से वो दिमाग में बैठ जाएगा। सेंटेंस देखिए, यदि तुम काम जल्दी खत्म करोगे तो तुम जल्दी घर जा सकते हो। कोई ऑफिस में आप काम करते हो और आपका बॉस कह रहा है तुम जल्दी काम खत्म कर लोगे तो तुम जल्दी घर जा सकते हो, तो आपके बॉस ने कंडीशन रखी, क्या कंडीशन रखी, काम को जल्दी खत्म करने की।
तो कंडीशन ये रखी, काम को खत्म करना है पहले। अगर आपका काम खत्म हो जाएगा तो तुम घर जाने की संभावना, हो सकता है काम आपने छुट्टी मांगी हो तो आपके बॉस ने कहा काम जल्दी खत्म करो चले जाओ, तो संभावना है अगर आपने काम खत्म कर लिया तो आप घर जल्दी जा सकते हो। तो रिजल्ट जो है आपका है वो पॉसिबल है। तो रिजल्ट जब पॉसिबल होगा तो ध्यान रखिए कंडीशन को आपने बना लेना है प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर, और जब रिजल्ट बनेगा तो उसको बना लेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं ये बात, ठीक है। तो इफ, अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, और काम जल्दी खत्म कर लोगे, यू। सब्जेक्ट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगा लेनी है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, काम खत्म करना, फिनिश। और क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नहीं है तो एस ये तो आएगा ही नहीं। इफ यू फिनिश क्या, काम, द वर्क, कब, जल्दी, अर्ली, कॉमा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया आपने, एक शर्त को आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लिया। तुम जल्दी घर जा सकते हो, तो अब देखिए सकते लगा सकते हो। तो सकना मोटे तौर पर जब हम क्षमता की बात करते हैं या पोलाइट सेंस में बाइंग संभावना है, तो यहां पे आप मे भी लगा सकते हैं, यू विल भी लगा सकते हैं और कैन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूं यू मे, अगर मैं लगाऊं तो जब भी गलती है, विल लगाए तब भी गलती नहीं, ठीक है। यू मे, घर जाने के लिए यू मे गो होम अर्ली, ठीक है। अगर आपने यहां पे विल लगा दिया तब भी गलत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, और आपने कैन लगा दिया तब भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है। तो इस प्रकार से आपने इसको फॉर्म किया। अब आपके सामने रियल व्यू है। इफ यू फिनिश द वर्क अर्ली यू कैन गो होम अर्ली। देखिए मैंने वहां पे मे लगाया तो वो थोड़ा सा और नम्रता के साथ हो जाएगा, तो हाँ तुम जल्दी घर जा सकते हो, और यू कैन गो होम अर्ली वो भी ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट। मैं बार बार कह रहा हूँ ये सीरीज जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और 1.5 साल में आपके पास जब देखेंगे बहुत सारा पैटर्न्स का इंग्लिश स्पीकिंग का भंडार बन जाएगा ना, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये जो कंडीशनल सेंटेंस हैं एसएससी, डीएसएसबी, यूपीएससी, स्टेट बोर्ड से एग्जाम में बहुत आता है। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है आपके सामने, जब तक तुम पार्टी में नहीं आओगे वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कंडीशन क्या है, दोस्तों में दो दोस्त है, भाई मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँ, तुम मेरी पार्टी में नहीं आ रहे, तो उसने कहा कि भाई हाँ तुम जब तक तुम पार्टी में नहीं आओगे वह तुम्हारी मदद नहीं कर, दूसरे दोस्त ने ये कहा। तो कंडीशन क्या थी, पार्टी में आने की। अगर आप पार्टी में जाओगे तो क्या है, वो मदद कर देगा, तो पॉसिबिलिटी है। मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है कि अगर तुम पार्टी में चले जाओगे तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। तो उसने ये बताया उसको, जब तक नहीं जाओ तो मदद नहीं करे, इसलिए वो। तो इस प्रकार के सेंटेंस को भी हम इसी में लेंगे क्योंकि पॉसिबल है मदद करना। इसके अंदर आप नो को हटा के देख लेंगे तो आपको पॉसिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। जब तक के लिए इंग्लिश क्या होगी, जब कोई टाइम की बात करते हैं तो आप उसके लिए अनटिल लगा, जब तक नहीं, जब तक और नहीं ये इसमें ही शामिल हो जाता है फिर, है ना। अनटिल यू, यहां पे सब्जेक्ट यू है, जाओगे मत मीन्स गो, अनटिल यू गो, कहां पर, अनटिल यू गो टू पार्टी, ओके, अनटिल यू गो टू पार्टी। अगर वैसे तो देखिए टू का हम प्लेस, वो जब एग्जैक्ट प्लेस दिया होता है जब दे देते हैं, तो मैंने यहाँ टू भी लगा दिया, कई लोग टू यूज करते हैं, और आप इन भी लगा सकते हैं यहाँ पे कॉमा। Until you go to party वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ही, अब देखिए ये जो आपने बनाया ये तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लिया, अब इसको बनाएंगे जब पॉसिबल सेंटेंस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ही विल नॉट हेल्प यू, ओके। तो देखिए पहला आपने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये बनाया फ्यूचर इंडेफिनिट में, और क्योंकि अनटिल आ गया था तो नॉट लगाने की आवश्यकता आपको नहीं थी यहां पर। आई होप क्लियर हो गया होगा अब आपके सामने।
सेंटेंस जो क्लियर व्यू में आपके सामने, until you come in the party he will not help you. ओके, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएँ। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी जो एप्लीकेशन है विजन पे बैक टू सोसाइटी एंड प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और सारी क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते हैं क्योंकि हम एक एनजीओ है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरी बस छूट जाएगी तो मैं ट्रेन से आ जाऊंगा। भाई आपकी फैमिली पार्टी में जा रही होगी और आप ऑफिस से तो लेट हो गए होंगे, आते हैं डेली, तो आपने कहा होगा अगर मेरी बस छूट जाएगी तो मैं ट्रेन से आ जाऊंगा, चिंता मत करो, आप पहुंच जाना, है ना। तो ये भी वही है, रूल आपके सामने स्क्रीन पर। कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी अगर मेरी बस छूट जाएगी तो क्या होगा, अगर बस छूट गई तो क्या होगा कंडीशन, तो आप, ये पॉसिबिलिटी है तो आप ट्रेन से जा सकते हैं। तो ये रहेगा आपका रिजल्ट। इसको आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और इसको बनाएंगे आप फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। तो देखिए आपके सामने फिर से ही, इफ मेरी बस, तो माय बस, अगर मेरी बस छूट जाएगी, इफ माई बस, छूटना क्या बोलेंगे, छूटना मिस, इफ माई बस। अब देखिए आपकी बस है तो क्या कोई पर्टिकुलर बस होगी, वो सिंगुलर बस हो तो आप यहाँ पे, क्योंकि ये बस एक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ES लगा सकते हैं, मिसेस। इफ माई बस मिसेज, क्योंकि अब यहाँ पे जब कोई चीज सिंगुलर होगी तो आपको SEIS लगा देना है। फिर आपको हम लगाएंगे मैं ट्रेन से आ जाऊंगा, आई विल कम बाय ट्रेन। ओके, तो इस प्रकार से आप, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, इफ आई मिस, ऐसे भी बना सकते हैं द बस, ठीक है, दो वे में। इफ माई बस मिसेज, तो दो वे में बन सकता है सेंटेंस, ऐसे घबराना नहीं है। आपके सामने बिल्कुल क्लियर व्यू है, आप देख लीजिए। इफ आई मिस द बस आई विल कम बाय ट्रेन। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा पैटर्न, क्योंकि जीरो कंडीशंस आपको आनी चाहिए। आपको जब एक सेंटेंस के साथ जोड़कर दो चीज़ें बनानी होती हैं, ये बहुत काम आते हैं सेंटेंस, एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। अब एक सवाल मैं आज आपके लिए दे रहा हूं और आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और आपका जो सेंटेंस है ये रहा, सेंटेंस फॉर यू। अब मैं हर सीरीज में जो भी आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें एक लास्ट की स्लाइड में क्वेश्चन होगा आपके लिए, वो आपको करना है और वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप करना है। यदि तुम तेज चलोगे तो ऑफिस जल्दी पहुंच जाओगी। तो ये सवाल आपके लिए है, और डोंट फॉरगेट, लेट्स सी हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स आई रिसीव इन कमेंट सेक्शन। सो आज के जो एग्जाम्पल्स थे मैंने आपको समझा दिए हैं, और एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ा है, और इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सफल होने पर किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की या किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।